हमारा ईयर आ जाए, जैसे 2025, 2026, ये भी हमारे क्या होते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं। तो आपको समझ में ये आया कि ये सारे हमारे पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं, और इन पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम एक प्रपोजिशन वर्ड का यूज़ करते हैं, और वो प्रपोजिशन जो है वो है फॉर प्रपोजिशन। क्या है, सॉरी फॉर नहीं, सिंस। ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। मतलब अगर ये सारे टाइम्स किसी भी सेंटेंस में इंक्लूड है तो वी यूज़ सिंस प्रपोजिशन अकॉर्डिंग टू इन दीज टाइम्स, है ना। इन टाइम्स के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। समझ में आएगी ना। आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम की, सॉरी पीरियड ऑफ टाइम की। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है अनिश्चित समय। अनिश्चित समय क्या होते हैं, जो हमारे निश्चित समय ना हो, है ना, जो हमारे क्या हो, निश्चित समय ना हो। जैसे मैंने मिनट्स का समय दिया, जैसे मैंने कहा मैं 30 मिनट से पढ़ रहा हूँ, 30 मिनट्स, 30 मिनट। अब 30 मिनट कब के 30 मिनट, सुबह के, दोपहर के, शाम के, निश्चित है क्या, नहीं निश्चित है। तो मिनट्स के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। अभी मैं बताऊंगा फॉर। अगर आपका यहाँ पर डे आ जाए, जैसे यहाँ पर अगर बात करें फॉर एग्जांपल, जैसे 2 डेज, 2 दिनों से, है ना, 5 डेज, अनिश्चित समय ना। देखो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, ये निश्चित समय नहीं है, कब के नहीं किसी को पता, है ना। अगर आपका मंथ आ जाए, कोई भी मंथ आ जाए, जैसे 2 मंथ, 2 महीने से, मान लीजिए 2 महीने से मैं पढ़ रहा हूँ, है ना। 7 मंथ अगर आ जाए तो ये भी हमारा क्या है, अनिश्चित समय आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये है, अगर ईयर मेंशन कर दिया है, ईयर का मतलब जैसे यहाँ पर 2 ईयर ले दिया है, 2 ईयर्स 2 साल से, 5 ईयर्स 5 वर्षों से। तो इवन अगर ये सारे टाइम्स दिए गए हैं तो यहाँ पर हमें कौन सा लगाना है, फॉर प्रपोजिशन का प्रयोग करना है। ये हमारे पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम होते हैं। तो इसके लिए एक प्रपोजिशन आता है जिसका हम फॉर के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ये 2 बातें आपको समझ में आ गई कि हमें सिंस का प्रयोग कहाँ करना है और हमें फॉर का प्रयोग कहाँ करना है। बात समझ में आ गई। अगर हाँ, एक चीज़ और है, अगर वीक्स है, अगर सप्ताह के बारे में भी पूछा है तो हम किसमें यूज़ करेंगे, फॉर के रूप में यूज़ करेंगे। तो 2 टाइम्स आपको क्लियर हो गए कि कहाँ फॉर आएगा और कहाँ सिंस आएगा। ये पॉइंट्स याद रखना, क्योंकि एग्जामिनर अक्सर इन्हीं से एरर बनाता है। सेंटेंस तो बाकी सबको सही करेगा, लेकिन प्रेपोजिशंस का एरर दे देगा। और आपके सामने ये सारे टाइम्स दिए रहेंगे। अब आपको चूज़ करना है कि कौन सा टाइम कैसा है, उसके साथ हम कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ करें, क्योंकि कॉमन एरर के रूप में से क्वेश्चंस बनाएगा। लेकिन सबसे पहले अभी हमने टाइम के बारे में यहाँ पर चर्चा किया, तो आई होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अगर नहीं नोट किया तो तुरंत नोट करिए, और इसके बाद आगे हम लोग इसके कॉन्सेप्ट और बेसिक रूल्स के बारे में हम लोग जानते हैं। हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। तो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जो बताओ तुरंत नोट करो फटाक से, ठीक है। बाकी हम लोगों ने इसके बारे में बता ही दिया था जब आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ाया था, है ना। तो वहाँ पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। थोड़ा स्पीड में लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और आजकल का तो डिजिटल ज़माना है ना, तुरंत फ़ोटो खींचो, हो गया काम, लिख गया, है कि नहीं है। हाँ चलिए कोई बात नहीं। अब छूटा क्या, टेंस ही स्टार्ट किए हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। सागर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। चलो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके रिकॉग्नाइज की। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचान। क्या होता है, पहचान। तो पहचान क्या होती है, आपने पढ़ा भी होगा बचपन में कि हिंदी वाक्यों के अंत में, है ना, हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है, तथा समय भी दिया होता है, ठीक है, तथा समय भी दिया होता है, समय भी दिया
होता है। तो जिस भी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ये हिंदी वाक्य के अकॉर्डिंग है, ठीक है। और टाइम का भी यहाँ पर मेंशन किया जाता है, तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं, टेंस कहते हैं, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर बात करें, अगर यहाँ पर हम बात करें, अगर यहाँ पर हम बात करें तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि कोई आपने एक्शन स्टार्ट किया और आपका एक टाइम दिया गया। मान लेते हैं कि आप जो है कोई काम स्टार्ट करते हैं दोपहर के 2 PM पर, और 2 PM से लेकर के आप 4 PM तक अपना काम स्टार्ट किए। मतलब मान लीजिए कि दोपहर 2 बजे आप पढ़ना बैठ गए, या इवन कोई भी काम स्टार्ट कर दिए। आपने देखा कि हम 2 बजे अपना काम स्टार्ट कर दिए, और ये काम चलते चलते कितना टाइम हो गया? 4 बज गया। तो ये 4 बजे यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो टाइम पीरियड हुआ, ये कंप्लीट पीरियड हुआ कि नहीं? बोलो। तो ये परफेक्ट हो गया। ये क्या हो गया? परफेक्ट हो गया। और आगे काम फिर आगे का है क्या है? काम स्टार्ट है। आपका काम क्या है? आगे चल रहा है। यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई काम आगे आपका इवेंट स्टार्ट हो चुका है। मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका समय अभी कह रहे हैं कि हम अभी शांत नहीं बैठेंगे, मतलब अभी हम जो है अपना टाइम जो है 2 घंटे और यूटिलाइज करेंगे। अभी 2 ही घंटे पड़े हैं, 2 घंटे हमें और काम करना है। तो आपने क्या किया कि जैसे ही 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक